everyone, student. Good afternoon. Standard 7th Lesson 3 कुत्ते की वफादारी। लालू भाई रबारी ने इस कहानी को लिखा है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पांडड़ जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही, उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। वफादारी का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था। उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पहले पुराने ज़माने में जो व्यापारी थे वो सामान लाने का काम करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर माल और सामान लाद कर शहरों में लेकर के जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था। उसको काफ़ी लंबा चौड़ा व्यापार था उसका, इसीलिए उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसका नाम था लाखा बंजारा। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा के पास एक सुंदर सा प्यारा सा कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता जो था बड़ा ही वफादार था। वफादार मीन्स होता है स्वामी भक्त। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। जब सारे बंजारे सो जाते थे तो वह उसकी जो माल उसके पास था उसकी वह पहरेदारी रात में जग कर के करता था और देखभाल भी करता था उसका कुत्ता। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे, चोर लुटेरे मीन्स होता है जो डाकू है ना, सामान को लूट करके ले जाते हैं। जब आते हुए दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था और कुत्ता जोर जोर से उन्हें देख करके भौंकता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। जो बंजारा था ना, वह कुत्ते की वफादारी से बहुत ही प्रसन्न था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं आपको दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? रुपए तो मैं दे दूंगा, उसके बदले में तो कोई चीज़ ना रखना चाहिए, तभी तो पैसे मैं दूंगा आपको। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। सेठ जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है और जो मैं व्यापार करता था उसमें सब कुछ मैंने गंवा दिया।
मेरी जवाब पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद समेत मीन्स होता है ब्याज। आपको मैं ब्याज पूरा साल का वापिस कर दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं। सेठ जी बोले, इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास यह कुत्ता है ना, तुम्हारे पास जो कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, बंजारे को बहुत दुख हुआ। वह कुत्ता सेठ जी को दे देगा तो वह क्या करेगा अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। उसको मजबूरी में तो कुत्ता देना ही पड़ेगा ना, उसके पास कुछ देने के लिए भी नहीं था। रुपए लेकर के वह चला गया। उसने सेठ जी को अपना कुत्ता दे दिया और रुपए लेकर के बंजारा वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुछ समय बीत गया। सेठ जी के यहाँ एक बार चोरी हो गई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ता जो था सेठ जी के यहाँ चोरी हुई, पीछा करते हुए चोरों के पीछे चल दिया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। जो चोर ने सेठ जी के यहाँ चोरी की, कितना सामान मिला वह जंगल में जाकर के जमीन में गाड़ दिया था। और वहाँ बच्चों 9 2 11 ये मुहावरा है। 9 2 11 माने होता है भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। आपका दुकान का ताला तोड़ करके जो सामान भरा हुआ था वह उठा करके ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ को धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ जी थे कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था, जहाँ चोरों ने गड्ढा खोद करके माल को छिपा दिया था, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। वहाँ से खोदने पर सारा सामान वहाँ से निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। सेठ जी तो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि कुत्ते ने सारा सामान निकाल करके दिखा दिया था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। सेठ जी तो कुत्ते को बड़े प्यार से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपए कमाया। इधर लाखा ने काफ़ी व्यापार में रुपए कमा लिया था। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने कुछ भी नहीं सोचा, कुत्ते को मारना स्टार्ट कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुत्ता को इतना पीटा वह बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी है। उसमें
उसे खोल कर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय है मैंने क्या कर दिया, हाय है मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है कि लाखा ने तो कुत्ते को इतना पीटा था, कुत्ता वह मर गया था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पांडव जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। देखो बच्चों, ये चित्र में कुत्ते की समाधि बनी हुई है।